पिता कुल का सम्मान बहुत करता हूँ। मैं इस क्या नाम है बरहाटा की धरती पर आपके बुलावे पर, एक आवाज पर मैं कई कार्यक्रम में अपने बच्चे का हाथ का प्लास्टर कटवाने गया था, लेकिन वो छोड़कर मैं इस मीटिंग में आया और इसके बाद भी कहीं भी मीटिंग होगी और हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर आप समाज के लिए मैं लड़ूंगा और जितनी भी समस्याएं होंगी किसी गरीब किसान नौजवान साथी की, उसकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगा। मैं राजनीति करता हूं, लेकिन हर पल मैं गरीबों का मदद भी करता हूं और हमेशा करता रहूंगा आजीवन जब तक जिंदगी रहेगी। मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जयप्रकाश यादव जी जो भी सलाह देना चाहते हैं, आज चूंकि बैठक केवल सलाह देने के लिए ही संगठन कैसे बढ़े इसी पर चर्चाएं होनी है। आदरणीय जयप्रकाश यादव जी। आपके सामने मैं भारतीय किसान यूनियन से बस्ती प्रभारी जयप्रकाश यादव, जो कि आज मेरे बीच में बरहाटा प्राइमरी विद्यालय में उपस्थित लोग हमारे किसान भाई साथियों, सबसे पहले मैं आपका हृदय दिल से आपका स्वागत करता हूं। और इसके साथ साथ मैं कुछ किसान साथियों के जो कार्य हैं उनको पूर्ण करने के पक्ष में ही सारी बातें होंगी और उसी लिए बैठक भी बुलाई गई है। आज विषय ये है कि संगठन को आगे कैसे हम लेके जाएं। मेरे दोस्तों, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम अरस्तु था। उन्होंने एक शब्द कहा था कि आने वाले समय में अराजकता बड़े पैमाने पर फैलेगी, और आज हो ही रहा है। क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर 50,000 नुकसान हो रहा है और किसी का 10 लाख हो रहा है, तो अपना 50,000 के लिए उसका 10 लाख नुकसान कर देगा, उसका गला काट देगा, उसको थोड़ा भी दर्द नहीं होगा। इसलिए हमारे साथ जितने लोग भी जुड़े हैं और वह सक्रिय जो कार्यकर्ता है या हमारे पदाधिकारी हैं, हम ये निवेदन करते हैं कि जितने भी हमारे पास सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके कार्यों को एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह कराने का काम करें, जिससे जिले में या प्रदेश में सक्रिय कार्यकर्ता हमारे पास जुड़े और जो समस्या है उसका निदान करने का काम हो। क्योंकि जितनी संख्या होगी उतना ही हमारे काम करने का जो सिलसिला होगा वो आसान होगा। आज हम आपके बीच में कुछ सामाजिक तथ्य रखने जा रहे हैं, जो आप लोग इसको एक दूसरे के प्रचार करें और समझाएं। अभी आपने समाज में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे ओबीसी, एसटी, जनरल और दलित हैं कि जो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक समाज वर्ग ही जो है उनके पास धन है या बल है। ऐसा नहीं है। समाज में चाहे वो ओबीसी, एसटी हो, जनरल हो, हर प्रकार के वर्ग में एक गरीबी तबके के लोग होते हैं और बहुत धनी तबके के भी लोग होते हैं। अभी सरकार ने जल्द ही ईडब्ल्यूएस का एक प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें सिर्फ सवर्ण लोग को ही 10% जो है उसमें आपको छूट मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर ओबीसी, एसटी, जनरल सब में गरीब परिवार पाए जाते हैं। अगर सरकार ने सबको 10% का छूट दिया होता तो शायद आज इसका कोई विरोध नहीं करता। और हाल में ही आप लोगों ने मीडिया के द्वारा, समाचार के द्वारा अभी यूजीसी का आपने बहुत बड़ा विरोध या बहुत बड़ा समर्थन आपने देखा होगा। उसके 2-4 शब्द हम कहना चाहेंगे कि यूजीसी का जो नियम 2012 में जो लागू हुआ था वही कोर्ट ने आज भी लागू किया है। अभी 2026 का जो नियम 4 नियम नए लागू किए गए हैं वो लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। अब इसमें नियम क्या है आप समझिए। जैसे हमारे ही
फीस से, चाहे वो जनरल हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या जो भी छात्र हो वो यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करते हैं। और वहाँ पे एक थ्योरी होता है और इंटरव्यू होता है, जिसका नंबर अलग अलग दिए जाते हैं प्रोफेसर के द्वारा। अब होता क्या है, आपका बच्चा जाके वहाँ पढ़ाई करता है दिन रात, उसके बाद थ्योरी में तो अपने रिटर्न में नंबर लाता है, अच्छा लाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे 200 नंबर हैं, 190 नंबर उन्होंने प्राप्त किया, उसके बाद 10 नंबर का खेल चलता है जिसमें पेडिकल होता है या इंटरव्यू होता है, जो भी होते हो। तो उसमें क्या होता है कि सब जितने होते हैं अपर वाले उसमें इंटरव्यू में बैठे रहते हैं। अगर वो पिछले कास्ट के हैं तो उनके इंटरव्यू में नंबर कम दे देते हैं, और थ्योरी में कम नंबर पाने वाला भी उसमें सेलेक्ट हो जाता है, और थ्योरी में अधिक पाने वाला बच्चा जो दलित है, ओबीसी, एससी है, उसको पीछे होना पड़ता है। इसी को मद्दे रखते हुए सरकार ने नया नियम लागू किया, जिसमें एक कमेटी एसआईटी गठित की जाएगी, जिसमें एससी, ओबीसी, एसटी और जनरल के इसमें प्रोफेसर को नियुक्त किया जाएगा, और सभी लोग इंटरव्यू लेंगे, जिससे एक समान अंक जो है उन छात्रों को दिया जाए। यह नियम था, लेकिन इस पे काफी विरोध होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पे रोक लगा दिया गया। तो ऐसे ला की जरूरत है जिससे सभी जातियों का क्या हो, इसमें उनका जो है एक समान अधिकार मिले। तो ऐसे ही नियम का हम लोग स्वागत करेंगे। हम भी उम्मीद करेंगे गवर्नमेंट से कि ऐसे नियम को लाए जिससे सभी का क्या हो, उसमें सहायता हो। अब रही बात किसानों की मुद्दा, मैं किसानों के मुद्दा में कहना चाह रहा हूँ, अभी हाल में ही आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी कई जिलों का जो है निरीक्षण किया जिसमें खाद की किल्लत रही। अभी कम समय में ही जो अभी गेहूं बुआई हुई है, इसी में ही हर जितने भी गोदाम थे सब में किसान भीड़ लगाए थे, वहां पे पुलिस आई, क्या किए, लेकिन खाद उपलब्ध नहीं हो पाई। और इसका रीजन यही है, जो सचिव थे उनके द्वारा जो है बाहर सप्लाई खाद कर दिया गया। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूरिया बोरे पे 266 रुपया गवर्नमेंट के द्वारा प्रिंट करके दिया जाता है, उस 266 रुपये धरने से 500-600 रुपया बोरी हर जगह बेचा गया। क्या ये सरकार नहीं जान रही है? जान रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट आए कभी भी सरकार के पक्ष में कार्य नहीं करती है। इसका उदाहरण है, कभी हाल में विरोध करने के बाद यूजीसी का नियम सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन में सुबह स्थगित कर दिया, लेकिन आज किसानों की हत्या हो रही है और बहुत सारे दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, और गवर्नमेंट ने वादा भी किया था कि हम मैक्सिमम रेट जो है किसानों को देंगे, लेकिन आज तक के कोई सरकार ने सामने नहीं आया, और न उसके लिए सरकार के पास समय है कि किसानों की समस्या को सुनी जाए। इसके साथ साथ जो मैंने खाद का मुद्दा उठाया, तो हम सभी जो भी पदाधिकारी हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि आपके अगल बगल में जितने भी सोसाइटी खाद के हैं, वहां पे यदि आपके पास कोई जानकारी रहे तो किसानों को 266 रुपए में दिलाने का कार्य करें, जिससे हमारे पास अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य हो सके और किसानों की लड़ाई हम लड़ सके। इसी के साथ साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय किसान। धन्यवाद।